कि 2 महीने रह गए दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है जो मौजूदा है केजरीवाल जी वापसी करेंगे, बदलाव है? देखो, दिल्ली बदलाव की ओर देख रही है। इसका कारण क्या है? केजरीवाल जी जिन आदर्शों के साथ आए थे ना कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, उसके बाद जो है नशा मुक्त करेंगे, जमुना जी की सफाई करेंगे, तो आप देखो ये उलट ही नज़र आ रहे हैं। जहां नशा मुक्त करना था वहां एक के साथ एक फ्री कर दिया कि मतलब जो है एक नशा, ये लगा लो कि नशाखोरी के उसमें धकेल दिया। भ्रष्टाचार दूर कर देंगे बोला तो आप कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ से भ्रष्टाचार की बातें नहीं उभर के आती हो। तीसरा, इन्होंने जो जमुना जी को बोला था ना कि मैं साफ तो करेंगे ही, मैं अपने सपरिवार उसमें डुबकी लगाऊंगा, उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई। लेकिन बीजेपी के एक सचदेवा बोलने वाले से कोई नेता थे, उन्होंने डुबकी लगाई और बीमार भी हो गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बोल दें कथनी और करने में बहुत अंतर आ रहा है। तो लोग इन चीज़ों को सोच करके ना, और दूसरा क्या है इनका कि पिछले जो इनका लास्ट पीरियड देखो तो उसमें यही सुनाई देता है, एलजी काम नहीं करने दे रहे। एक तरफ बोले एलजी काम नहीं करने दे, दूसरी तरफ बोलते हैं बहुत काम हो गए। तो लोग इन चीज़ों से जो काफ़ी मतलब वो हो गए, परेशान हो गए इन चीज़ों को सुन के। अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी सरकार आए जिनका तालमेल अच्छा हो। और तालमेल कब अच्छा होता है? जब सेंटर में और स्टेट में एक ही सरकार हो। देखो, आपने शीला दीक्षित जी के टाइम में भी देखा होगा, भले वो करप्शन में फंसी लेकिन काम बहुत हुए थे उनके टाइम में, बहुत रोड बने थे, बहुत डेवलप हुआ था दिल्ली। भले वो करप्शन के कुछ केस उन पर लगे थे, वो भी केजरीवाल जी थे ज़्यादातर लगाने वाले कि मैं सत्ता में आती जो है शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, सोनिया को जेल में डालूंगा, फलाने को जेल में डालूंगा। फिर बाद में धीरे धीरे उन्हीं के साथ जाके मिल गए। जब उनसे इसका रीजन अक्सर पूछा जाता है कि भाई जिनके ऊपर तुम जो है लंबी चौड़ी लिस्ट लेके आया करते थे कि ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, आज उन्हीं के साथ बोला भाई मोदी को हटाना जरूरी है। कामों की आपने बात करी कि केजरीवाल जी भी बोलते मैंने बहुत काम किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कामों के बारे में, वो बोलते हैं कि दिल्ली का स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया, शिक्षा जो है हमारी दिल्ली की वर्ल्ड क्लास को, लंदन पेरिस को टक्कर देती है। आपको लगता है इन दोनों सेक्टर्स में बहुत बढ़िया काम हुआ है दिल्ली में? देखो, मुझे इनका एक काम सबसे अच्छा लगा, जो महिलाओं के लिए उन्होंने बस में जो फ्री सेवा की है ना, वो अच्छा लगा। बाकी जो इन्होंने जो बोला था कि दिल्ली में एक झीलों का शहर कहलाएगा, तो ये झीलों का शहर आपको कब देखने को मिलता पता कब? जब बरसात का टाइम आता है, जगह जगह पानी रुक जाता है ना, तो आपने देखा होगा जगह जगह तालाब बन जाते हैं, लोगों को उसमें खेलते कूदते भी देखोगे आप। तो वही है, मेरे को लग रहा है उसी झीलों के शहर की बात की होगी, तो पता नहीं है। और दूसरा आपने क्या पूछ रहे थे? एमसीडी में भी है केजरीवाल 2-2.5 साल से, क्या लग रहा है कुछ काम कर? उन्होंने बोला एमसीडी में आते ही हम जो है दिल्ली को एकदम साफ सुथरा बना देंगे। लेकिन अभी जो इस महीने से थोड़ा सफाई में तेजी आई है, मुझे पता नहीं इसका इलेक्शन से रिलेशन है या नहीं, पता नहीं। लेकिन आप उससे पहले का जहाँ भी देखोगे ना, कूड़ों के आपको ढेर दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि कोई एमसीडी में भी कुछ बेहतर काम नहीं हुआ और जनता जो है बदलाव की ओर देख रही है। और मुझे लग रहा है कहीं ना, आम आदमी है, बिजली पानी क्या मुफ्त मिल रही है आपको, या आप उठा पा रहे हैं किसी भी चीज का लाभ आप मुफ्त में? नहीं, देखो, मैं तो बिजली पानी का बिल हमेशा दे रहा हूँ। मैं आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कम आ रहा है, सर्दियों की वजह से थोड़ा कम हो गया, एसी वैसी थोड़ा बंद हो गया। बिल तो आ रहा है ना, फिर फ्री नहीं मिल रहा, बिल आ रहा है। ये उन लोगों के लिए थोड़ा, जो गरीब जो बहुत ही तबके के है ना, उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो रही है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी आम लोगों को तो बिल आ ही रहा है। ये कहना कि पूरी दिल्ली के लिए फ्री है, ये गलत है। मोनू सिंह चौहान। सर, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा के चुनाव है दिल्ली में, कुछ 2 महीने बाद ही केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं, बदलाव है इस बार? जनता इस बार अब की बार बदलाव करेगी। बदलाव चाहती है जी। क्या कारण है सर? 15 साल कांग्रेस का भी देखा, कांग्रेस में खैर ठीक था काम, शीला जी ने बहुत काम करा था उस टाइम पे। केजरीवाल जी का एक काम बता दो, एक भी फ्लाईओवर नया बनाया हो, या एक नया रोड बनाया हो, या यमुना आप बता दो पत्रकार महोदय, मेरे से ज़्यादा शायद आप ज़्यादा घूमते होंगे। एक नया फ्लाईओवर बता दो, एक नया रोड बना दो कि हाँ ये नया रोड ये बनाया है उन्होंने। ये कह रहे थे एमसीडी ला दो, कूड़े के ढेर खत्म कर देंगे। भलसुआ चले जाओ, आप गाजीपुर चले जाओ, ओखला चले जाओ, 3 किलोमीटर पहले पता लग जाता है कि हिमाचल के पहाड़ों में आ गए क्या हम। ऐसा लगता दूर से कि जैसे हमारे को हिमाचल के पहाड़ दिख गए हों। 3 किलोमीटर दूर से ही पता लग जाता है। लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था इन्होंने, तो दलदल बना दिया जी। लंदन कहाँ घूम रहे हो आप? दलदल घुमा दिया, दलदल। आप आउटर दिल्ली के, आप तो चलो चांदनी चौक खड़े हो, लाल किला इनकी मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आता है। इनको गाली इतनी पड़ेंगी हद से ज़्यादा। पहली पब्लिक दिल्ली की गाली दे रही है, कह रही चांदनी चौक से तो बचाओ किसी तरह, टूरिस्ट से तो। आउटर दिल्ली में कहीं चले जाओ, किसी भी विधानसभा में, मुंडका चले जाओ, नागलोई चले जाओ, सुल्तानपुरी, किराड़ी, बमाना, नरेला, बादली, किसी भी विधानसभा में चले, साफ सफाई अच्छी बिल्कुल नहीं है। ये हाल है कि 4 बूंद पड़ जाए तो कमर के बराबर तो पानी भर जाता है। किराड़ी विधानसभा से मैं खुद आता हूँ। ये कहते पानी दे दिया हमने। आज भी उसी यूजीआर में 76 टैंकर चलते हैं।
आप कभी सर्वे करने चले जाना, 76 टैंकर चलते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इनको ना फ्री दे रहे हैं, बिजली भी पानी भी, मतलब फ्री मिल ही नहीं रहा मतलब किसी को। आप बताइए, मेरे बड़े बूढ़े तो कहते थे कि हमने पानी 1 कलर का पिया है, ये तो हमारे को 3 कलर का पानी दे रहे हैं। कभी काला दे देते हैं, कभी मटियाला दे देते हैं, कभी कभी तो लाल भी आ जाता है जी, मतलब हमारे खून उसमें मिक्स कर देते हैं कि ये नहीं समझ में रेनबो कलर का पानी मिल रहा है, सारे कलर। बिल्कुल। और ये हाल है कि अगर रेगुलर पी लो आप तो हॉस्पिटल के चक्कर आपको 100% काटने पड़ेंगे, क्योंकि और स्वास्थ्य में बता दूं, मेरे विधानसभा में के नज़दीक पड़ता संजय गांधी हॉस्पिटल, जो जिसकी विधायक है राखी विलान जी। संजय गांधी हॉस्पिटलों में मेरा भाई एडमिट था, मैंने डॉक्टरों के हाथ तक जोड़े कि मेरे भाई के ना आराम नहीं मिल रहा है, कोई आप बाहर की डॉक्टर की दवाई लिख दो, मैं बाहर से ला दूंगा। उनका साफ कहना था मरीज मर जाए तो मर जाए, हमारे वो ऑर्डर ऊपर से पैरासीटामोल या 1-2 गोली और 20 हाँ 2-4 रुपए की 1 गोली और होगी उसके, इससे ऊपर हम दवाइयाँ नहीं देंगे, हमारे पे ऑर्डर हैं, मरता हो तो मर जाए बेशक। मैं बोला सर ऐसा क्यों? कह रहे जी एक तो हमारे यहाँ आपके यहाँ की विधायक राखी विलान जी आए दिन समर्थकों के साथ पहुँचती हैं, मेरे समर्थक का तुमने इलाज नहीं करा, ये नहीं करा, गाली गलौज करने लग जाती है। का इलाज नहीं करा? हाँ, मेरे समर्थक का, क्यों विधानसभा उनकी पड़ती हो, तो पहुंच जाती हैं आए दिन समर्थकों के साथ गाली गलौज करने लग जाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं हमारी एक बात बताओ, हमारे दिमाग में सी लिखा है क्या कहीं? जो हम इतनी बड़ी डिग्री भी लेके आए हैं, एजुकेशन में हमने पैसा भी खर्च करा, बाहर पढ़े लिखे और डिग्री लेने के बाद भी इनकी गालियाँ सुनेंगे। इससे बढ़िया पैकेज तो हमारे को प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रहा है, हम वहाँ चले जाएंगे। तो स्वास्थ्य पर भी काम नहीं कर रहे। डॉक्टर है जो संजय गांधी का आप सर्वे करने चले जाना, पत्रकार महोदय, अचानक कभी भी एक डॉक्टर आपको बढ़िया नहीं मिलेगा, किसी भी मरीज से पूछ लेना, अचानक पहुंच जाना। और ये बता दूं भ्रष्टाचारी की बोल रहे हैं, सुबह 4 बजे लाइन लग जाती है संजय गांधी हॉस्पिटलों में, ओपीडी में लेडीज जो है पहुंच जाती हैं। मैं 10:30 बजे जाऊँगा आराम से सो के उठ के, इशारा करूँगा गार्ड को, 100 का नोट दूंगा, आधे घंटे में जाँच भी होगी, दवाई भी मिलेगी, डॉक्टर को डायरेक्ट दिखाएगा भी, सारे काम करेगा, आधे घंटे में दोबारा अपने आके घर सो जाऊंगा। ये हाल है हॉस्पिटलों का। यहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। आप नहीं मानते हो तो पत्रकार महोदय कभी सर्वे कर लेना, अगर ये मेरी बात पहुंचे तो खुद भी निरीक्षण कर ले जाके, क्योंकि इनको पता है आती सी जगह जगह आजकल स्कूल जा रही है MCD में, वहाँ जाके प्रिंसिपल को फटकार देती है। आपने ये देखना गंदगी कैसे है, फिर ऐसे प्रिंसिपल भी सन की बैठेंगे, वो कहते थे फंड तो दे दो। सालों में काम नहीं हुआ सर दिल्ली में, तो क्यों केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के? क्या कारण रह गए होंगे? वो दिल्ली का दुर्भाग्य था, या जो भी मान लो, जो हमने ऐसा एक मुख्यमंत्री हमने दिल्ली का चुन लिया। जी सर, आपके क्या विचार है कि क्या कारण? ये जो अभी ये कारण ये रहा कि पहले तो इनकी बातों पे लोगों ने विश्वास कर लिया, दूसरी बार जब ये आए तो इन्होंने फिर इस तरीके से विश्वास दिलाया कि लोगों को ये लगा कि शायद ये गिल्टी फील कर रहे हो कि यार मैंने इनसे इतने वादे किए और उन वादों पे मैं अमल नहीं कर सका, तो लोगों ने इनको एक बार फिर मौका दे दिया। लेकिन अब लोग पक्के तौर पे मतलब जो है मन बना चुके हैं कि अब इनकी जो है ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना और बदलाव करना है। एक आखिरी सवाल मैं आप लेना चाहूँगा, आप इस देश के युवा भी हैं, आप क्या फ्री देने से, बिजली पानी जो मुफ्त में दी जा रही है और भी तमाम चीज़ें, क्या फ्री देने से इस देश का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और यूँ भी बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने घाटे में ला दिया जल बोर्ड को या DTC को या बिजली कंपनी के पैसे पेंडिंग है, अगले साल कोई 10-15 साल मुख्यमंत्री रहेगा भी ना, उसको भी भारी पड़ जाएगा निकालने में। ना हो सर। राजेश राजधानी। सर कुछ ही लगभग 2 ही महीने रह गए विधानसभा चुनाव में दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं, बदलाव है? बिल्कुल नहीं जी, कारण आप आउटर दिल्ली में जाके देखिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल ने बोला था ना कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, बाहरी दिल्ली को उसने लंदन बना ही दिया है। गोडे गोडे तक पानी हो जाता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियों में, इधर किराड़ी चले जाओ, मुंडका चले जाओ, बहुत बुरा हाल है। मैडम मुंडका का एक मेरे पास वीडियो आया था, बहुत बुरा हाल है। वहाँ के आपके ही नेता हैं, मतलब इतना बेड़ा गर्क कर दिया। आसपास की जितनी कॉलोनियाँ थी, सब कॉलोनियों में 1-1 फुट पानी है गलियों में। आप कैमरा लेके एक बार घूमिए, देखिए, मतलब इतना बुरा हाल कर दिया ना। आउटर दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है। इधर चले जाओ आप बुराड़ी की तरफ, इधर जनमना पार्क चले जाओ, बहुत बुरा हाल कि मतलब जैसी थी ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस ठीक थी क्योंकि दिल्ली का कुछ तो कर रहा था ना। इसने कुछ नहीं किया पिछले 10 साल में, भी विकास नहीं किया। देखो विकास नाम का एक आम बंदे को क्या चाहिए? गलियां, सड़कें,
यही चाहिए ना एक कॉलोनी के लिए या एक गांव के लिए। मुंडका गांव बिल्कुल साफ सुथरा हुआ करता। मुंडका कॉलोनी, रानीखेड़ा, मदनपुर, डवास, कराड़ा, कंजाबला, बोआना, इधर जाके देखो एक बार, गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं है, इतना बुरा हाल। वो जो जैन अंदर है पूरा इलाका खरीद लिया उसने। और विकास अगर दिल्ली में 10 सालों में हुआ ही नहीं तो क्यों वापसी करी बार बार केजरीवाल जी ने, क्या इस बार कारण? मुश्किल है, इस बार मुश्किल है, क्योंकि देखो ऐसा था ना कि दो ही पार्टियां हुआ करती कि एक केजरीवाल, इसकी बीजेपी और कांग्रेस। लोगों को नया फार्मूला मिला, चलो कोई कुछ करके दिखाएगा, पर इसको भी परखा। और अब इल्ज़ाम यही है कि मोदी करने नहीं दे रहा, वो करने नहीं दे रहा। 2-2.5 साल से केजरीवाल जी एमसीडी में भी हैं, तो क्या लग रहा है कि मतलब कि कुछ एमसीडी में कुछ बेहतर कर पाए या नहीं? देखो अगर सुधार होता तो नज़र आता ना, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया, 2 साल हो गए इसको। और अब फरवरी में इलेक्शन है, पता लग जाएगा। दुनिया अब जागरूक हो चुकी है, सब कुछ आ रहा है। एक बरसात लगती है, 2-4 छींटे पड़ते हैं, सड़कों में बुरा हाल हो जाता है। यहाँ से अगर आपने टिकरी बॉर्डर जाना है तो आपको 3 घंटे चाहिए, और बाईपास से अगर निकले 3 घंटे में चंडीगढ़ पार हो जाता है, और यहाँ से दिल्ली बाहर नहीं निकल पाते। इतना बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। और इसका भी बुरा हाल है, क्या नाम है, बिजली पहले तो आती तो थी, चलो बिल देते थे, ये कह रहा फ्री फ्री फ्री। अब इतने बिल आ रहे और बिजली भी नहीं है, पानी नहीं है लोगों के घरों में। मुफ्त में दे रहे हैं पानी। आज मुफ्त में दे रहे, आएगा तभी तो मुफ्त में मिलेगा ना। वो ये जार ले लेके तो गुजारा कर रहे हैं लोग, डेली का 50-50, 100-100 रुपये तो जार वाले को दे रहे हैं। और पानी भी जो आ रहा है वो बिल्कुल काला नाले में से भर के जैसे दे रहे हो पानी। फ्री, अगर सब कुछ चीज़ें हैं, कोई जनता को कुछ फ्री नहीं मिल रहा है, हर चीज़ जो है अगर मिल भी रहा है तो कुछ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या दिया फिर उन्होंने दिल्ली की जनता को? देखो ऐसा है ना, फ्री दिया, पर एक फ्री भी किसी लिमिट का होता है। जाता तो हमारे उससे ही है, हम टैक्स दे रहे हैं, सब उससे ही जा रहा है ना। पर जो टैक्स दे रहा है उन्हें बड़ा खल रहा है। मैं टैक्स इनकम टैक्स पेड करता हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है, मैं गाड़ी लेता हूँ, अब चलाऊंगा उसको कहाँ? पीछे बरसात हुई, मेरी गाड़ी पूरी पानी में डूब गई अंडरपास में, 30,000 रुपये का मेरा नुकसान हो गया गाड़ी में। कौन भरेगा? मैंने ही भरा ना। अब मैंने अगर 2 बार बिजली का बिल नहीं दिया, 15-15 3,000 रुपये का, लेकिन 30,000 मैंने वहाँ फूंक दिए। लेकिन इनसे पूछा जाता है केजरीवाल जी से कि आपने दिल्ली में क्या विकास किया, तो बोलते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत बेहतर कर दी। देखो ऐसा है, स्वास्थ्य और शिक्षा अभी भी आप जाके देख लो किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है, कि बेड खाली नहीं है, 4-4 महीने की डेट मिलती है। मेरा अपना रिश्तेदार है, उसको कुछ तकलीफ़ है, 4 महीने की डेट मिली है उसको। तो क्या उसको यही डेट पहले भी मिलती थी, 4-4, 5-5 महीने की, तो क्या फ़ायदा? मतलब फ़ायदा है, वो कह रहे हैं ना स्वास्थ्य में फ़ायदा मिला, क्या फ़ायदा मिला? फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक्स बना दिए। सरकारी हॉस्पिटलों में पहले भी फ्री था, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए ना उन्होंने, एक नया स्टार्ट। अब देखो कुत्ते घूम रहे हैं उस मोहल्ला क्लिनिकों में जाके। आप देखो तो सही, आउटर दिल्ली में जाके लोगों ने भैंसे जानवर बांध रखे हैं वहाँ। हाँ, गौ माता बैठी हुई है मोहल्ला क्लिनिक में जाके। एक बार देखो ना, आपके पास कैमरा, जाओ देखो, इलेक्शन होने वाला है 2 महीने, दुनिया को दिखाओ। हम तो रहते ही वहाँ, मैं आउटर दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता। आउटर दिल्ली इधर चले जाओ, कराड़ा, रानीखेड़ा, बोआना, कंजाबला, बकरवारा, रानीखेड़ा, बंदरपुर, नजफगढ़, बुरा हाल है। केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने स्वास्थ्य दिल्ली का इतना अच्छा कर दिया, यूपी बिहार का आदमी टिकट कटा के आके इलाज करा के चला जाता है। देखो अब ये है कि वो पहले भी आते थे, यूपी बिहार के पहले भी यहाँ आते थे, हरियाणा से भी आते थे लोग, यहाँ से पीजीआई में जाते थे, वो अलग टॉपिक है। पर जो सुधार होना चाहिए था, इसको पूरी कमान मिली। 70 की 70 में से मतलब शायद 62 सीटें इसको मिली थी, उस हिसाब से जैसा होना चाहिए था कुछ भी नहीं है। बस दिल्ली पुलिस नहीं है जी, मेरे पास दिल्ली पुलिस नहीं है। अरे और तो सब कुछ तेरे पास ही है ना। दिल्ली पुलिस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बाकी तो सब कुछ तेरे पास। आरोप ये भी लगाते हैं कि हम कुछ नया करने जाते हैं, एलजी बीच में आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने देती हमें काम, तो हम विकास करें कहाँ से दिल्ली में? देखो ऐसा होता है, जो एक बाप को बेटा बोलता है कि बेटा ये काम कर, तो बेटे के पास बहुत बहाने होते हैं। तो यही बात उसके पास है कि उसके पास बहाने बहुत हैं कि ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा, और करने वाला कुछ भी करता है, क्योंकि जब फाइनेंस सब कुछ इसके पास है, पैसा इसके पास है, तो किस चीज़ की दिक्कत?